भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस टुडेज 225th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a very interesting concept. जी हाँ दोस्तों, we are going to talk about oxymoron words. We will speak of 16 oxymoron words and these are the words which are in combination. For example, oxymoron words are the words which are two words together but both the words are opposite to each other but they make a meaning टुगेदर। तो क्या है, कैसे है, वो आप बिल्कुल एग्जाम्पल्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू जान ही जाएंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 225th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about oxymoron words. जी हाँ दोस्तों, ये oxymoron words वो words होते हैं जिनमें दो वर्ड्स होते हैं और एक वर्ड दूसरे वर्ड से बिल्कुल उल्ट होता है, तो दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल उल्ट होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीमोरन वर्ड्स की। तो चलिए लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है एडवांस्ड बिगनर। एडवांस्ड बिगनर, अब यहाँ पे अगर एडवांस्ड है तो वो तो बहुत एडवांस कोई व्यक्ति होता है जो बहुत आगे पहुंचा होता है किसी चीज में, और बिगनर होता है जो बिल्कुल शुरुआती दौर में होता है। तो अभी दोनों वर्ड इकट्ठे हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। तो एडवांस्ड बिगनर, ADVANCED, एडवांस्ड बिगनर, BEGINNER, बिगनर, एडवांस्ड बिगनर, यानी कि एन एडवांस्ड बिगनर इज समवन who has learned a lot but does not know what to do next। जी हाँ दोस्तों, एडवांस्ड बिगनर उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो कि बहुत कुछ सीख चुका है, उसने बहुत कुछ सीख लिया पर उसे ये नहीं पता लगता कि आगे क्या करना है। मतलब जैसे कोई अगर सिचुएशन आ गई तो उसे ये नहीं पता लगेगा कि आगे कौन से डिसीजन लूं, वो नहीं ले पाता, तो इसलिए उसे हम एडवांस्ड बिगनर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ही इज एन एडवांस्ड बिगनर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो बहुत सालों से बहुत कुछ सीख रहा है, हमारी कंपनी में है, पर डिसीजन लेने की बात आती है तो वो एकदम से नहीं ले पाता, तो ही इज एन एडवांस्ड बिगनर। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली रीच मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है अलोन टुगेदर। अलोन टुगेदर, अलोन अगर हम इंडिविजुअल वर्ड की बात करें तो होता है अकेला, और अगर टुगेदर की बात करें तो होता है इकट्ठे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। अलोन टुगेदर, ALONE, अलोन टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। अलोन टुगेदर यानी कि इट मीन्स, इसका मतलब होता है दोस्तों दैट अ कपल इज बाय देमसेल्व्स टुगेदर विद ईच अदर बट विद नो वन एल्स प्रेजेंट। जी, अगर एक कपल है, दो इंसान है, एक लड़का लड़की, वो इकट्ठे हैं पर उनके साथ और कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं दे आर अलोन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आउट द पेंडेमिक वी वर अलोन टुगेदर। मतलब जैसे आप और आपका जो भी
बेटर हाफ है वो इकट्ठे हैं, पर आपका तो और कोई नहीं है और आपने पूरे पेंडेमिक इकट्ठे रहे पर अकेले थे घर पे और कोई नहीं आ पाया, तो उसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे, अलोन टुगेदर। जैसे थ्रू आउट द कोविड पेंडेमिक वी वर अलोन टुगेदर। आई होप यू गॉट द सेंस। अगेन अब जो थर्ड वर्ड है यानी कि ऑक्सीमोरन वर्ड है शाम का, वो है फाइन मेस। फाइन मेस, FINE फाइन, मेस MESS मेस। फाइन मेस यानी कि यू मेस्ड थिंग्स अप या यू क्रिएट अ प्रॉब्लम और पुट योरसेल्फ टू सम काइंड ऑफ ट्रबल। तो जब आप अपने आपको प्रॉब्लम में फंसा देते हैं या बिल्कुल आप जैसे होता है नहीं रायता फैला दिया हिंदी में कह देते हैं, तो वो काम बिल्कुल मैसअप कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं फाइन मेस। अब फाइन, अगर हम फाइन अकेले वर्ड की बात करें तो फाइन होता है ठीक, साफ, ठीक है। मेस का मतलब होता है खराब, बिल्कुल सब कुछ जो ऑर्डर में नहीं है। तो अब दोनों वर्ड इकट्ठे हैं, फाइन मेस, यानी कि बता दिया कि अपने आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा देना या बिल्कुल रायता फैला देना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव गॉट अस इनटू। मतलब जैसे किसी ने आपको किसी चीज में फंसा दिया कुछ गलत करके और आप भी फंस गए, तो आप कह रहे हो दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव गॉट अस इनटू। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग, जो कि है लव हेट। LOVE लव, HATE हेट। अगर हम इंडिविजुअल वर्ड की बात करें, लव मतलब प्यार, हेट मतलब नफरत, पर ये इकट्ठे है वर्ड लव हेट, यानी कि ये एक ऑफ अ रिलेशनशिप को कह देते हैं, लव हेट रिलेशनशिप। जैसे करेक्टराइज्ड बाय होता ना, करेक्टराइज्ड बाय एम्बिवलेंट फीलिंग्स या फिर मैसिव फीलिंग्स ऑफ लव एंड हेट फेल्ट बाय वन और ईच ऑफ। मतलब जैसे एक कपल है, वो आपस में बहुत ज्यादा प्यार भी है, बहुत ज्यादा उनको आपस में नफरत भी है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं और लगाव भी बहुत है, तो लव, दैट इज अ लव हेट रिलेशनशिप। जैसे देयर इज अ रियल लव हेट रिलेशनशिप डिवेलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। मतलब उन दोनों में तो एक ऐसा रिलेशनशिप डिवेल्प हो रहा है कि एक दिन बहुत ज्यादा प्यार है, एक दिन बहुत ज्यादा टकरार है, तो उसे हम कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट। तो दोस्तों ये होगी हमारे 4 वर्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 225th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज बात चल रही है ऑक्सीमोरन वर्ड्स की, जो कि ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें 2 वर्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे बिल्कुल उल्टे होते हैं, पर साथ में एक उनका मीनिंग रहता है। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था एडवांस्ड बिगनर, ADVANCED, एडवांस्ड बिगनर, BEGINNER, बिगनर। एडवांस्ड बिगनर यानी कि एन एडवांस्ड बिगनर इज समवन who has learned a lot but does not know what to do next। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ सीख लिया पर उसे एकदम से पता नहीं लगता कि नेक्स्ट क्या करना है, वो डिसीजन नहीं ले पाता एकदम से, तो उसे हम कह देते हैं एडवांस्ड बिगनर। जैसे he is an advanced beginner in our organization, मतलब हमारी कंपनी में वह एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा सीख चुका है, बहुत कुछ पता है उसे, पर वो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाता, सो he is an advanced beginner। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड, जो की था अलोन टुगेदर, ALONE अलोन टुगेदर, TOGETHER टुगेदर। अलोन टुगेदर इकट्ठे वर्ड, अलोन टुगेदर का मतलब मैंने आपको बताया था, इट मीन्स दैट अ कपल इज बाय देमसेल्व्स टुगेदर विद ईच अदर बट विद नो वन एल्स। मतलब एक कपल जो आपस में इकट्ठे रह रहे हैं पर उनके साथ और कोई नहीं रह रहा है और किसी के साथ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अलोन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, थ्रू आउट द कोविड पेंडेमिक वी वर अलोन टुगेदर। मतलब जैसे आप कह रहे हो कि पूरे पेंडेमिक के दौरान मैं और मेरा हस्बैंड या मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे थे पर और किसी के साथ नहीं थे, तो वो हो गया अलोन टुगेदर। गॉट इट? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड, जो की था फाइन मेस, FINE फाइन, मेस MESS मेस। फाइन मेस यानी कि यू मेस्ड थिंग्स अप, मतलब जब आप चीजें बिल्कुल खराब कर दो, मेस अप कर देते हो, तो मेस अप। या फिर यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम और पुट योरसेल्फ इनटू अ प्रॉब्लम। जब आप कोई प्रॉब्लम कर देते हैं या किसी ट्रबल में फंस जाते हैं या फंसा लेते हैं अपने आप को, तो उसे हम कहते हैं यू क्रिएट अ फाइन मेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव गॉट अस इनटू। मतलब ये एक और प्रॉब्लम है जिसमें तुमने हमें फंसा दिया है अब, सो दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव गॉट अस इनटू। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू फोर्थ वर्ड, जो की था लव हेट, LOVE लव, HATE हेट, लव हेट। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे पूरा प्यार भी है, टकरार भी है, तो उसे हम कहते हैं लव हेट। जैसे कैरेक्टराइज्ड बाय massive feelings of love and hate felt by one or each of them। जैसे there is a real love hate relationship developing between the two of them। मतलब उन लोगों में एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है कि एक दिन बहुत नफरत, एक दिन बहुत प्यार, तो ऐसा रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है?
तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 225th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं, समझ आ गए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तेरी मेरी कहानी एक दास्तां नई पुरानी, चोरी चोरी ये कहानी चली है, ठहरी थी जो तेरे आ जाने तक। तेरी मेरी कहानी एक दास्तां नई पुरानी, चोरी चोरी ये कहानी चली है,
ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 225th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about oxymoron words. ऐसे वर्ड्स जो कि होते बिल्कुल अलग अलग हैं पर दोनों साथ में जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम कहते थे ऑक्सीमोरन। जैसे फिफ्थ वर्ड है शाम का, होता है डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस, DEAFENING, डेफनिंग साइलेंस, SILENCE, साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस यानी कि अ शार्प एंड स्ट्रेंज टाइप ऑफ साइलेंस। यह एक ऐसी शांति हो जाए ना जो आपको चुभे कानों में कि इतनी शांति कैसे है, तो उसे हम कहते हैं डेफनिंग साइलेंस। जैसे सडनली द रूम फिल्ड विद अ डेफनिंग साइलेंस, मतलब जैसे किसी ने स्पीच दी, स्पीच खत्म हुई, ना ही कोई तालियां बजी, ना ही किसी ने कुछ कहा, एकदम से एक अजीब सी साइलेंस हो गई, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डेफनिंग साइलेंस। ठीक है, मतलब एक ऐसी शांति जो बहुत चुभे कानों को, तो डेफनिंग साइलेंस। अलग अलग बात करें तो डेफनिंग मतलब कोई ऐसी इतना शोर कि आपका कान के पर्दे फट जाएं, और साइलेंस मतलब शांति, तो दोनों को इकट्ठे कर दिया तो उसका मतलब हो गया एक ऐसी शांति जो आपको चुभे, तो डेफनिंग साइलेंस। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सिक्स्थ वर्ड जो कि है सीरियसली फनी। SERIOUSLY, सीरियसली फनी। FUNNY, फनी। सीरियसली फनी यानी कि द टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट नोज दैट ही और शी इज फनी बट they denies and does not show any कोई भी ऐसा, मतलब वो मानते नहीं है कि वो फनी है, या कोई भी ऐसी चीज करते नहीं जिससे वो फनी लगे, पर वो फनी है, तो उन्हें हम कहते हैं सीरियसली फनी। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज सीरियसली फनी, मतलब वो फनी है पर वो दिखाता नहीं है, पर हमें पता है वो फनी है, तो हम उसको कह देंगे द टीचर वॉज सीरियसली फनी। ठीक है, मतलब बिल्कुल फनी है, वो चाहे कहिए ना पर वो फनी है, सो ही इज सीरियसली फनी। क्लियर। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेवंथ वर्ड जो कि इस शाम का है ओरिजिनल कॉपीज। ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल कॉपीज, ORIGINAL, ओरिजिनल कॉपीज, COPIES, कॉपीज। ओरिजिनल कॉपीज देखा जाए तो ओरिजिनल होता है कोई चीज जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, अपने आप में उसके जैसी और कोई ना, और कॉपीज होता है जो किसी की नकल हो, तो इन दोनों को इकट्ठे यूज किया गया ओरिजिनल कॉपीज। तो इस वर्ड को हमने क्या कह दिया, ऑक्सीमोरन। और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज दैट वी रिक्वेस्टेड, मतलब जैसे आपने कोई चीज की कॉपीज मंगवाई थी तो आप उन्हें कह रहे हो कि डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द पेपर्स वी रिक्वायर्ड, तो ओरिजिनल कॉपीज। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर एट्थ वर्ड जो कि है बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, बिटर होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा कड़वी, खट्टी, काइंड ऑफ तीखी, ठीक है, और स्वीट होता है मीठा, तो बिटर स्वीट इकट्ठे वर्ड है, BITTER स्वीट, बिटर स्वीट, यानी कि और फूड और ड्रिंक के लिए यूज हो सकता है। जैसे स्वीट विद अ बिटर होता है ना, बिटर टेस्ट, मीठा पर थोड़ा सा टेस्ट कड़वा तीखा भी है। जैसे शी सिप्ड द बिटर स्वीट ड्रिंक, मतलब जैसे आपने जब पी तो वो बिल्कुल मीठी थी, पर उसके बाद पीने के बाद आपको थोड़ा कड़वा सा स्वाद आ रहा था, तो बिटर स्वीट। सो शी सिप्ड द बिटर स्वीट ड्रिंक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 225th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए, जो 5वां वर्ड था इस शाम का वो था डेफनिंग साइलेंस, DEAFENING, डेफनिंग साइलेंस, SILENCE, साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस यानी कि अ शार्प एंड स्ट्रेंज टाइप ऑफ साइलेंस, एक ऐसी शांति जो आपको चुभे, तो उसे हम कह देते हैं डेफनिंग साइलेंस। जैसे सडनली द रूम फिल्ड विद अ डेफनिंग साइलेंस, मतलब एकदम से रूम में ऐसी शांति हुई कि सबको लगा ये कैसे हो गई, चुभने लगी कानों को शांति हो, तो उसे हमने कह दिया डेफनिंग साइलेंस। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सीरियसली फनी। SERIOUSLY, सीरियसली फनी। FUNNY, फनी। सीरियसली फनी जो मैंने बताया था, द टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट नोज दैट ही और शी इज फनी बट दे प्रिटेंड और दे डिनाइज दैट दे आर फनी, मतलब कोई ऐसे लोग जो कहते हैं हम फनी नहीं है हालांकि उन्हें पता है वो फनी है, तो उन्हें हम कहते हैं सीरियसली फनी। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वाज सीरियसली फनी, मतलब ठीक है वो चाहे कहती है कि मैं फनी नहीं हूँ बट वो फनी है, तो दे आर सीरियसली फनी। क्लियर। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ओरिजिनल कॉपीज।
original copies, ORIGINAL, original copies, COPIES, copies. ओरिजिनल कॉपीज यानी कि एक तो क्या ओरिजिनल जो बिल्कुल ओरिजिनल उससे ऐसा कुछ है नहीं, एक कॉपीज जो किसी की नकल है, तो दोनों वर्ड को इकट्ठे किया है तो बन गया ओरिजिनल कॉपीज, जो कि है एक ऑक्सीमोरन। तो डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट की तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपीज हैं क्या? तो ओरिजिनल भी यूज हुआ है, कॉपीज भी यूज हुआ है, तो क्या तुम्हारे पास इस कागज के ओरिजिनल कॉपीज हैं? तो हमने क्या कह दिया, ओरिजिनल कॉपीज। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 8th वर्ड, जो कि है बिटर स्वीट, BITTERSWEET, बिटर स्वीट, यानी कि फूड और ड्रिंक से रिलेटेड होता है ये। जैसे स्वीट विद अ बिटर होता है ना, आफ्टर टेस्ट, बिटर आफ्टर टेस्ट हो किसी चीज में, मतलब मीठा है पर खाने के बाद देखो थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आता है, दूसरा हम कह देते हैं बिटर स्वीट। जैसे शी सिप्ड द बिटर स्वीट ड्रिंक, मतलब बिटर स्वीट ड्रिंक उसने थोड़ी सी पी, तो पीते वक्त बहुत मीठी थी, पीने के बाद थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आया, तो वो क्या हो गया, बिटर स्वीट। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 225th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये थीम ऑक्सीमोरन की आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी और आपको नए वर्ड सीखने को मिल रहे होंगे। तो अगली बार अगर कोई ऑक्सीमोरन वर्ड यूज करता है तो आपको मतलब पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना कि उसने बिटर कहा कि स्वीट कहा, या फिर होता है एडवांस कहा कि बिगनर कहा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और फिर मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। समझाया तैनू समझ न आया कतों करदा ए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां बड़ा समझाया तैनू समझ न आया कतों करदा ए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां इस मंजिल वल जान गियां फड़ लिया जो रवा कदी अक्कां ने फड़ दिते ने कद मलिया ने शावां हाड़ च हवावां उत्ते बदल दियां शावां उत्ते कादियां ने दावेदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां पुंगरे वेले मुहब्बतां दी तां रखिए वाड़ा लाके तेरे जय नादान दिला बै जांदे जड़ा कटा के बनना दीवाना दिला घूमदा जमाना दिला हत्थां विच लैके यारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां
सुख रोना पैंदा लुक लुक ठो ठो के बूहे बारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां ला लिया तू यारियां ला लिया तू यारियां मित्र ज्योति दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 225th episode of Vocabulary Toss, and today we are talking about oxymoron words. These are the words wherein two words are together. एक वर्ड होता है किसी और मीनिंग का, दूसरा वर्ड उससे बिल्कुल उल्टा होता है मीनिंग का। तो दोनों वर्ड इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। 8 वर्ड की हम बात कर चुके हैं, अब 9वें वर्ड की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड, जो की है कैलकुलेटेड रिस्क। जी हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क। एक तो होता है कैलकुलेट करना, मतलब बिल्कुल सोच समझ के विचार करके, ठीक है, वो होता है ये। एक रिस्क होता है कि एकदम से रिस्क ले लेना, तो वो दोनों अलग होते हैं, पर इकट्ठे हो गए कैलकुलेटेड रिस्क। तो जैसे थिंकिंग प्रॉपरली अबाउट अ रिस्क बिफोर टेकिंग इट, तो एक रिस्क भी ले रहे हो पर उसके बाद में पूरा सोच भी रहे हो, तो वो हो जाता है कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब तुम्हें रिस्क लेना चाहिए पर सोच समझ के, तो कैलकुलेटेड रिस्क। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, कोई डाउट्स रह गए हो तो आप कभी भी मुझे यानी कि दिव्या को अप्रोच कर सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है वो है क्लाइंब डाउन। क्लाइंब डाउन, CLIMB, क्लाइंब डाउन, DOW एंड डाउन, क्लाइंब डाउन, यानी कि दोनों वर्ड इकट्ठे हैं पर अलग अलग मीनिंग है। क्लाइंब होता है ऊपर कहीं चढ़ाई चढ़ना या ऊपर चढ़ना, क्लाइंब डाउन होता है नीचे, तो दोनों अब इकट्ठे हैं क्लाइंब डाउन। तो इसका मतलब होता है टू एडमिट योर मिस्टेक। आपने कोई गलती की है तो आप अपनी मिस्टेक मानने पे मजबूर हो गए हैं, आपको माननी पड़ रही है या आप अपनी गलती मान रहे हैं, तो वो हो जाता है क्लाइंब डाउन करना। जैसे द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्लाइंब डाउन लास्ट नाइट ओवर इट्स मैनेजिंग ऑफ पेंशन फंड्स, मतलब कल गवर्नमेंट ने गलती मान ली कि उन्होंने जो पेंशन के फंड्स थे वो ठीक से मैनेज नहीं किए। सो द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्लाइंब डाउन, मतलब उस पर दबाव डाला गया कि वो अपनी गलती माने। सो वाज फोर्स्ड टू क्लाइंब डाउन लास्ट नाइट ओवर द मैनेजिंग ऑफ पेंशन फंड्स। क्लियर। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th इडियम, जो कि है कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, CONSISTENTLY। कंसिस्टेंटली होता है लगातार चलते रहे कोई चीज, कंसिस्टेंटली, और इनकंसिस्टेंट होता है जो बीच में रुक रुक के चले, INCONSISTENT, इनकंसिस्टेंट। तो दोनों वर्ड इकट्ठे हो गए कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, यानी कि consistently inconsistent means someone or something which is always inconsistent, मतलब कोई चीज जो हमेशा ही रुक रुक के चलती है, बीच में रुकावटें आती रहती है, तो वो हमेशा ही यानी constantly रुक रुक के चलती है, इसलिए इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, राइट। देखा इंग्लिश कितनी इंटरेस्टिंग है। तो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, जैसे ही हैज बीन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट इन द ऑफिस
थ्रू आउट जनवरी, मतलब पूरे जनवरी में वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहा, मतलब एक दिन आ रहा है, 2 दिन नहीं आ रहा, 3 दिन आ रहा है, 6 दिन नहीं आ रहा, तो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th वर्ड जो कि है कंट्रोल्ड ख्योस। कंट्रोल्ड ख्योस, CONTROLLED, कंट्रोल्ड मतलब बिल्कुल कंट्रोल में होना कोई चीज, बिल्कुल आपके मतलब आपने उस पर पूरा रखा हुआ है, अपना ध्यान कंट्रोल में है। और ख्योस होता है बिल्कुल मतलब इधर उधर सब भाग रहे हैं, काम खराब हो गया, बिल्कुल हफड़ दफड़ मच गई या चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, तो उसे हम कहते हैं ख्योस, CHAOS, ख्योस। तो कंट्रोल हो गया एक तरह का जो बिल्कुल सब कुछ हाथ में है, और ख्योस हो गया जो सब कुछ हाथ से बाहर है, दोनों इकट्ठे हैं, तो हो गया कंट्रोल्ड ख्योस। जिसका मतलब होता है कंट्रोल्ड ख्योस का मतलब होता है इज अ फ्रेज ऑफन यूज्ड कैजुअली टू डिस्क्राइब समथिंग दैट लुक्स आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये फ्रेज उस चीज के लिए यूज होता है, उस सिचुएशन के लिए, उस हालात के लिए यूज होता है जहां लगे कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, हालांकि वो कंट्रोल में है। ठीक है, कोई सिचुएशन जहाँ पे लगा सब कुछ हाथ से बाहर निकला हुआ है, पर वो देखने में चाहे लग रहा है कि सब कुछ खराब हो चुका है, हाथ से निकल चुका है, पर वो वैसे कंट्रोल में है, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड ख्योस। जैसे देयर वाज कंट्रोल्ड ख्योस इन द पार्टी लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट जो पार्टी थी बहुत ज्यादा शोर शराबा, लोग नाच रहे थे, इधर उधर बिल्कुल भाग भूग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, हालांकि वो कंट्रोल में था। सो देयर वाज कंट्रोल्ड ख्योस इन द पार्टी लास्ट नाइट। क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स यानी कि ऑक्सीमोरन वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस एपिसोड का, यानी कि इस सेगमेंट का, इस 225th एपिसोड का। तो चलिए, जो हमारा 9वां वर्ड था इस शाम का वो था कैलकुलेटेड रिस्क, CALCULATED, कैलकुलेटेड रिस्क, RISK के रिस्क। कैलकुलेटेड यानी कि बताया था कैलकुलेटेड रिस्क यानी कि कैलकुलेटेड हो गया बिल्कुल सोच समझ के, और रिस्क हो जाता है कि एकदम से आप रिस्क ले लेते हैं बड़ा। तो कैलकुलेटेड रिस्क इकट्ठे क्या हो गया, थिंकिंग प्रॉपरली अबाउट अ रिस्क बिफोर टेकिंग इट, मतलब कोई रिस्क लेने से पहले बिल्कुल सोच विचार कर रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब तुम्हें जो भी तुम रिस्क लेते हो वो तुम्हें सोच समझ के लेना चाहिए, सो यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो चलिए, जो 10th वर्ड था इस शाम का वो मैंने आपको बताया था क्लाइम डाउन। क्लाइम मतलब CLIMB, क्लाइम यानी कि ऊपर जाना, डाउन DOWN, डाउन मतलब नीचे आना, तो दोनों इकट्ठे हो गए क्लाइम डाउन, जिसका मतलब होता है टू एडमिट योर मिस्टेक और टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत कर दिया आपने और आप मानते हैं तो वो हो जाता है क्लाइम डाउन। चाहे आपको आप पे दबाव डाला जाए मानने के लिए, आप वैसे मान लेते हैं तो वो हो जाता है क्लाइम डाउन करना। जैसे द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू क्लाइम डाउन लास्ट नाइट ओवर इट्स मैनेजिंग ऑफ फाइनेंशियल फंड्स या फिर पेंशन फंड्स, मतलब गवर्नमेंट पे कल दबाव बनाया गया जिसके बाद उसने अपनी गलती मान ली, क्लाइम डाउन कर लिया कि उन्होंने पेंशन फंड्स मैनेज ठीक से नहीं किए। ठीक है, तो द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्लाइम डाउन लास्ट नाइट ओवर इट्स मैनेजिंग ऑफ पेंशन फंड्स। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्ड जो कि था कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली CONSISTENTLY, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट INCONSISTENT, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार चलते रहे, इनकंसिस्टेंट यानी कि जो रुक रुक के चले, तो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हो गया मीन्स समवन और समथिंग विच इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमेशा ही रुक रुक के चल रही है, तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो चलिए, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही हैज बीन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट इन द ऑफिस थ्रू आउट जनवरी, मतलब जनवरी के महीने में वो लगातार कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहा, यानी कि एक दिन आया 2 दिन नहीं आया, फिर 3 दिन आया 4 दिन नहीं आया, फिर 2 दिन आया, फिर 10 दिन नहीं आया, तो वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहा। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा 11th वर्ड, और इसके बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था कंट्रोल्ड ख्योस। कंट्रोल्ड ख्योस CONTROLLED, कंट्रोल्ड ख्योस CHAOS, ख्योस। कंट्रोल्ड ख्योस का मतलब मैंने आपको बताया था इज अ फ्रेज ऑफन यूज्ड कैजुअली टू डिस्क्राइब समथिंग दैट लुक्स आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कोई ऐसी चीज जो मतलब लगे कि सब कुछ बाहर है, हाथ से निकल चुका है, हाथ से कंट्रोल में नहीं है, पर वो है कंट्रोल में, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कंट्रोल्ड ख्योस। जैसे There was controlled chaos in the party last night, मतलब कल रात वहाँ पे काफी controlled chaos थी, मतलब लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकला हुआ, सब यहाँ वहाँ सब अपने कर रहे हैं, पर देखा जाए तो वो कंट्रोल में था, तो क्या हो गया, वो कंट्रोल्ड
chaos. Clear? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms for the third segment of this 225th episode of Vocabulary Dose. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर, बात करेंगे और 4 वर्ड्स की. बने रहिए, सुन रहे हैं Vocabulary Dose only on Radio उड़ान. मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं. इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं. सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू. आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी. आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी. आ रहा हूँ मैं. दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा. पागल सा ही जिया मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा. मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से. आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी. आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी. आ रहा हूँ मैं. उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का. मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा. आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी. आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं
हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 225th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about oxymoron words। जी हाँ दोस्तों, oxymoron words जो कि ऐसे words होते हैं जिनमें 2 words होते हैं इकट्ठे, एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल उल्टा होता है और दूसरे का उससे बिल्कुल उल्ट। तो दोनों वर्ड्स इकट्ठे होते हैं पर और उनका एक मीनिंग होता है, तो उसे हम कह देते हैं oxymoron words। तो चलिए जल्दी से एक कदम बढ़ाते हैं अब अगले वर्ड की तरफ, यानी कि 13th वर्ड की तरफ, जो कि है क्रैश लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग, CRASH, क्रैश यानी कि बिल्कुल क्रैश हो गया, कोई चीज टूट के गिर गई, क्रैश। लैंडिंग LANDING, लैंडिंग यानी कि कोई चीज आराम से सरफेस पे आके खड़ी हो गई। तो पर ये दोनों इकट्ठे हैं वर्ड क्रैश लैंडिंग, तो इसका मतलब हो जाता है an act of bringing an aircraft to the ground roughly in an emergency, typically without लोअरिंग। मतलब एकदम से इमरजेंसी कंडीशन आ गई और ऊपर एरोप्लेन है, उसको बिना नीचे किए सीधे लैंड कर दिया गया, तो उसे हम कहते हैं क्रैश लैंडिंग। उस सिचुएशन को हम कहते हैं क्रैश लैंडिंग। जैसे he managed to make a crash landing in a field, मतलब उसने किसी तरीके से क्रैश लैंडिंग कर दी एक खेत में। तो क्रैश लैंडिंग यानी कि मतलब बिल्कुल क्रैश, बिल्कुल नीचे एकदम से लाके बिना नीचे लाए, जैसे होता है ना धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे नहीं एकदम से नीचे ले आया और उसे खड़ा कर दिया अपने एयरप्लेन को नीचे, तो उसे हम कहते हैं क्रैश लैंडिंग। तो दोज ऑफ यू हु कुड गेट इट, कांग्रेचुलेशंस। पर अगर फिर भी कोई डाउट्स है आप मुझे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्या को अप्रोच कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट क्लियर टू यू। तो चलिए इसी के साथ हम कदम बढ़ाते हैं 14th वर्ड की तरफ, जो कि है डार्क लाइट। डार्क लाइट, DARK डार्क लाइट, LIGHT लाइट, डार्क लाइट यानी कि डार्क लाइट का मतलब होता है लाइट दैट इज सो डिस्क्रीट यू कैन बेयरली सी, मतलब एक लाइट, एक रोशनी पड़ रही है आपके ऊपर जो इतनी तिखी है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसे हम कह देते हैं डार्क लाइट। जैसे इट वॉज सो डार्क लाइट दैट आई कुडेंट सी द कार कमिंग, मतलब एकदम से आपकी आंख में कोई रोशनी पड़ी, आप आगे देख ही नहीं पाए और गाड़ी आ गई एकदम से, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, डार्क लाइट। यानी कि रोशनी कई बार होता है, जो लोग देख पाते हैं उन्हें पता होता है कि कई बार वो ऐसे कहीं देख रहे होते हैं, उनकी आंख पे ऐसे रोशनी पड़ती है कि वो कुछ देख ही नहीं पाते, वो रोशनी इतनी तीखी होती है आंखों में कि अंधेरा सा छा जाता है, तो उसे हम कहते हैं डार्क लाइट। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 15वां यानी कि 15th वर्ड है शाम का, वो है डेफिनेट पॉसिबिलिटी। डेफिनेट पॉसिबिलिटी, DEFINITE, डेफिनेट यानी कि बिल्कुल, पॉसिबिलिटी POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है ना भी हो पर हो भी सकता है, तो दोनों वर्ड इकट्ठे हैं पर अलग अलग मीनिंग है। डेफिनेट का मतलब बिल्कुल, पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है शायद, तो डेफिनेट पॉसिबिलिटी का मतलब एज अ होल हो जाता है। अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी इज वन दैट इज वेरी लाइकली टू हैपन, कोई चीज जो बिल्कुल हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट पॉसिबिलिटी। जैसे देयर इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी दैट ही वुड अटेंड द मैरिज, मतलब पूरे चांसेस हैं कि वो मैरिज अटेंड करेगा, तो उसे हम कह देंगे डेफिनेट पॉसिबिलिटी। ठीक है, डेफिनेट मतलब बिल्कुल, पॉसिबिलिटी शायद या नहीं शायद, पर दोनों इकट्ठे हैं तो मतलब बहुत चांसेस हैं कि वो करेगा, सो डेफिनेट पॉसिबिलिटी। क्लियर, गॉट इट? इफ एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। अभी के लिए जो 16th एंड द लास्ट वर्ड है इस शाम का, वो है डेलिब्रेट मिस्टेक। डेलिब्रेट मिस्टेक, DELIBERATE, डेलिब्रेट, ये इकेले वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है पहले। डेलिब्रेट मतलब जान के, सोच समझ के, आप जान के करें कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं डेलिब्रेट। और इसके साथ दूसरा वर्ड आ गया मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक यानी कि गलती, हो सकता है जानबूझ के हो सकता है ना जानबूझ के हो, तो गलती, तो डेलिब्रेट मिस्टेक, तो दोनों इकट्ठे हो गए, तो यानी कि इसका मतलब हो गया एज अ होल वर्ड का मतलब हो गया डेफिनेट मिस्टेक। डेलिब्रेट मिस्टेक का इकट्ठे वर्ड का मीनिंग हो गया केयरफुली थॉट बट इन एडवांस, प्लान्ड, बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज्ड। कोई गलती आपने पहले से प्लान की होगी, आप गलती करोगे, इस तरीके से गलत करोगे, तो उसे हम कह देते हैं डेलिब्रेट मिस्टेक। जैसे इट वाज अ डेलिब्रेट मिस्टेक ऑन हिज पार्ट, की मतलब वो जो गलती थी वो सोची समझी गलती थी, यानी कि गलती हो गई गलती से। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इडियम भी ये वर्ड भी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक बार रिकैप ले लेते हैं इन 4 वर्ड्स का, जो कि 4th सेगमेंट के थे।
13th वर्ड था क्रैश, लैंडिंग CRASH, क्रैश यानी कि एकदम से कोई चीज टूट जाती है गिर के, लैंडिंग LANDING, लैंडिंग यानी कि कोई चीज आराम से नीचे उतर के खड़ी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लैंडिंग। इकट्ठे क्रैश लैंडिंग का मीनिंग हो जाएगा एन एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग एन एयरक्राफ्ट टू द ग्राउंड रफली इन एन एमरजेंसी टिपिकली विदाउट लोअरिंग, मतलब एक इमरजेंसी आ गई और आपको एकदम से खड़ा करना पड़ रहा है एयरक्राफ्ट हवा से, तो आप नीचे धीरे धीरे नहीं लाते, एकदम से लैंड कर देते हैं, एकदम से नीचे खड़ा कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं क्रैश लैंडिंग। जैसे ही मैनेज्ड टू मेक अ क्रैश लैंडिंग इन अ फील्ड, मतलब उसने किसी तरीके से वो कर पाया, तो उसने वो क्रैश लैंडिंग कर दी, मतलब कि एकदम से बिल्कुल लैंड कर दिया। ठीक है, तो चले द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डार्क लाइट, DARK डार्क, लाइट LIGHT लाइट, कोई लाइट कोई रोशनी इतनी तीखी हो कि आप आगे कुछ देख ही ना पाए, एकदम से तीखी रोशनी आपकी आंखों में लगती है और आप कुछ नहीं देख पाते, तो उसे हम कहते हैं डार्क लाइट। जैसे लाइट दैट इज सो डिस्क्रीट यू कैन बेयरली सी, जैसे इट वाज सो डार्क लाइट दैट आई कुडंट सी द कार कमिंग, मतलब एकदम से आंखों में रोशनी पड़ी कि आप देख ही नहीं पाए कि गाड़ी आ रही है आपकी तरफ, सो इट वाज सो डार्क लाइट। क्लियर, Got it? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड जो की था डेफिनेट पॉसिबिलिटी, DEFINITE डेफिनेट पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY पॉसिबिलिटी। डेफिनेट पॉसिबिलिटी होता है यानी कि कुछ ऐसा जिसमें मतलब कि बिल्कुल 100 में से 99% चांसेस है कि ऐसा होगा, तो अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी इज वन दैट इज वेरी लाइकली टू हैपन, कोई चीज होएगी बिल्कुल हो सकती है, 99% चांसेस है कुछ चीज होने के, तो उसे हम कह देंगे डेफिनेट पॉसिबिलिटी। जैसे There is a definite possibility that he would attend your wedding, मतलब पूरे चांसेस है कि वो आपकी शादी अटेंड करेगा, तो 100 में से 100 में से 99% अगर ये चांसेस हैं कि कोई करेगा अटेंड, तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट पॉसिबिलिटी। तो दिस इज समथिंग जो कि आप कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो 16th वर्ड था शाम का वो था डेलिब्रेट मिस्टेक, DELIBERATE, डेलिब्रेट मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक। डेलिब्रेट मिस्टेक यानी कि केयरफुली थॉट, मतलब होता है ना कि जानबूझ के सोच विचार करके कोई गलती की जाए, तो उसे हम कहते हैं डेलिब्रेट मिस्टेक। जैसे इट वॉज अ डेलिब्रेट मिस्टेक ऑन हिज पार्ट, कि मतलब उसने वो सोच समझ के गलती की थी, सो इट वॉज अ डेलिब्रेट मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। तो दोस्तों दिस ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट वर्ड ऑफ 4th सेगमेंट। तो ये सभी वर्ड्स की, चारों वर्ड्स की बात हो गई है 4th सेगमेंट के। तो अब मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं, तो बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया।
अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectech.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectech.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 225th episode of Vocabulary Dose, and today we have spoken about 16 oxymoron words. Oxymoron words ऐसे words जिनमें 2 वर्ड इकट्ठे होते हैं जो कि दोनों एक दूसरे से उल्ट होते हैं वर्ड, पर दोनों एक साथ जब जुड़े होते हैं तो उनका एक मीनिंग होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन वर्ड्स। तो ये वर्ड्स 16 के 16 आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। इन्हें यूज कीजिएगा, अगर हो सके तो आप सेंटेंस बना के अपनी लैंग्वेज में आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस शेयर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है। फेसबुक पे हमारा URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर हैंडल भी रेडियो उड़ान है। स्काइप हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN। तो वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और अगर आप मुझे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट, मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। दिव्या31S मेरा स्काइप हैंडल है, तो वहां भी मैसेज करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो रेडियो उड़ान के नाम से हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए और हर एपिसोड को जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार सुनिए। कमेंट एरिया में कमेंट भी डालिए, फीडबैक शेयर कीजिए। तो चलिए, अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक, कीप स्माइलिंग एंड मेक यूज ऑफ दीज ऑक्सीमोरन वर्ड्स। गुड लक, हैप्पी लिसनिंग। वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब पहना दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे, रंग ये सारे कत्ते तेरे। तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तन नू बस्तर बाणे दिंदा, भुल
सतगुर हर एक चुंझ नू दाने दिंदा पक्के तेरे कच्चे तेरे झूठे तेरे सच्चे तेरे सानू पार लंघा दो सतगुर असी अनजाने